हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में आप देखने वाले हैं BHDLA 137 यूनिट नंबर 4 है हमारा। और हम बात करने वाले हैं संप्रेक्षण के विविध रूप के ऊपर में। आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो है यूनिट नंबर 3 तक जो है कंप्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर जो 4 है इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ अगर आपको पूछना है तो आप यहाँ पूछ सकते हो। परिचय के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के अलावा और भी जो प्राणी है वो संप्रेक्षण के लिए अलग अलग रूपों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो मनुष्य होते हैं उनके पास क्या होता है, मनुष्य के पास बोलने की क्षमता है प्लस में लिखने की क्षमता है। तो मनुष्य क्या है, अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उसी तरीके जो जो अन्य प्राणी हैं वो भी अपना कम्युनिकेशन करने का उनका अलग अलग जो है तरीका वो होता है। ठीक है, मानव में बोलने की क्षमता है और साथ में लिखने की भी क्षमता है। तो ये जो क्षमता है ये समय के साथ साथ विकसित हुई है, इनमें विकास आया है। ठीक है, तो इसी वजह से संप्रेषण में जो क्रांति आई है, किस चीज़ से, बोलने और लिखने की वजह से। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है अभी के टाइम में कि इंटरनेट की वजह से भी संप्रेषण और तेज़ी से विकास हुआ है। ठीक है, इंटरनेट जब आया है तो क्या हुआ है यहाँ पर, उसकी वजह से भी संप्रेषण में बहुत तेज़ी से विकास जो है वो आया है। क्योंकि इंटरनेट की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम क्या है कम्युनिकेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा कर सकते हैं, हम बोल कर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंटरनेट में ऐसी जो सारी चीज़ें हैं वो उपलब्ध है। यहाँ पर हम देखते हैं संप्रेक्षण के विविध रूपों का परिचय। यहाँ पर समझते हैं कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमें बताया गया इस टॉपिक में। मानव समाज के विकास के साथ साथ संप्रेषण के अलग रूप भी विकसित हुए हैं। अब मानव संसार में क्या हुआ है, विकास हुआ है, आपको पता है हर एक चीज़ों में। तो उसके साथ साथ संप्रेषण में भी विकास हुआ है। इसी कारण से बोलने वाली भाषा का भी जो है विकास हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बोलने वाली भाषा का विकास हुआ है, लिखने वाली भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, और साथ में कंप्यूटर की भाषा तक हम पहुंच चुके हैं। आपको पता होगा जो कंप्यूटर की जो भाषा भी जो है वो भी होती है। ठीक है, कंप्यूटर के जरिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन कंप्यूटर की भी अपनी जो भाषा है वो होती है, जैसे कि CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें C++, तो ये सब जो है कंप्यूटर की जो आप उसे लैंग्वेज समझ सकते हो, कोडिंग लैंग्वेज है ये सब। इससे हम क्या है जो है, इससे भी हम जो है काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो साक्षात्कार के बारे में यहाँ पर जो है थोड़ा और जो है समझते हैं। ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी उद्देश्य पर अपने सामने बैठकर बात करने और अपने विचारों को व्यक्त करने को साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है इंटरव्यू। ठीक है, आप जो है इंटरव्यू के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। इंटरव्यू के अंदर में क्या होता है, इंटरव्यू के अंदर में यहाँ पर जो एक बंदा बैठा होता है और यहाँ पर एक बंदा बैठा होता है और साथ में दोनों जो अपने विचार है वो प्रकट करते हैं। यहाँ से एक बंदा क्वेश्चन भी पूछता है तो दूसरा बंदा वहाँ से रिप्लाई भी जो है उसका करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इंटरव्यू का क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा जगह पे जो है वो काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम सामाजिक आदान प्रदान के प्रकार के बारे में। मनुष्य जीवन में सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक हम बहुत सारे सामाजिक चीज़ों का जो आदान प्रदान है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा मनुष्य के जीवन में क्या है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसको बहुत सारी सामाजिक क्रियाएं और ये सभी चीज़ों से उसकी मुलाकात होती है, जिससे क्या है वो बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान करता है। मानव के बीच बहुत सारी जो चीज़ें हैं सामाजिक और प्रचलित है, जैसे त्यौहार, रस्में, तो उसके बीच में सामाजिक चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात यहाँ पर करते हैं साक्षरता के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें बताई गई है उसे समझते हैं। देखिए, साक्षात्कार के 5 प्रमुख जो है यहाँ पर सिद्धांत होते हैं। ठीक है, यानी इंटरव्यू के यहाँ पर 5 सिद्धांत होते हैं, इसे समझिए। एक है औपचारिक संप्रेक्षण। तो औपचारिक क्या होता है आपको पता ही होगा। औपचारिक में क्या है, हम जो है, अगर औपचारिक पत्र आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता है कि हम क्या करते हैं, अपने मित्रों को, दोस्तों को पत्र लिखते हैं। तो सेम यही है, साक्षात्कार में भी क्या होता है, पहला सिद्धांत है औपचारिक संप्रेक्षण।
ठीक है, यानी इसमें जो बातचीत होगी वो औपचारिक कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, इसके अंदर हम मित्रों से, परिजनों से और घनिष्ठ संबंध वाले जो हमारे दोस्त वगैरह सब है उनसे बातचीत करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अनुशासन का भाव होता है, क्योंकि दोस्तों से अगर हम बात करते हैं तो डिसिप्लिन में नहीं करते हैं, ये आपको ही पता है, हम नॉर्मली बात करते हैं जैसे हमेशा करते हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है, अनुशासन का भाव होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, क्योंकि इसमें बातचीत के लिए कोई सीमा नहीं होती है। हम कोई सा जो टॉपिक है उसे जो है वहाँ पर टच करने लग जाते हैं, कहीं से जो कहीं पर बातें जो है वो पहुँच जाती है दोस्तों के बीच में। लेकिन अगर हम बात करें, अगर इसी से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है या इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होता है तो उसमें एक लिमिट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस क्वेश्चन का जो उद्देश्य होता है वो किसी को नुकसान पहुंचाना, आहत पहुंचाना नहीं होता है। वो क्या होता है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन होता है जिसका एक नॉर्मली जो जनता है वो आंसर चाहती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर औपचारिक संप्रेषण में ऐसा नहीं होता है। परस्पर संवाद के बारे में समझते हैं। साक्षात्कार में आदान प्रदान करते समय दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब भी इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या होता है, दोनों जो बंदे होते हैं, जो क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है, तब वो दोनों ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता जिससे जो है सामने वाले को दिक्कत हो, और आंसर देने वाला ऐसा आंसर नहीं देता जिससे कि सामने वाले को दिक्कत हो। तो ऐसा ही होता है, प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। दोनों पक्षों का शामिल होना, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कम से कम इंटरव्यू होने के लिए यहाँ पर कम से कम 2 पक्ष तो जरूरी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, साक्षात्कार में 2 पक्षों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए और एक उत्तर देने वाला होना चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 बंदे हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन 2 बंदे तो कम से कम होने ही चाहिए। आपने न्यूज़ में देखा होगा, किसी मुद्दे पर क्या है वहाँ पर बातचीत होती है ना, तो वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी अदालत। ठीक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटी आता है या कोई भी ऐसा बंदा आता है जो बहुत फेमस हो। ठीक है, और उससे जो है वहाँ पर जो सवाल जो पूछे जाते हैं और बदले में वो क्या है, बहुत शांति से अपना जो जवाब है वो देते हैं। तो ऐसे ही होता है। गंभीर विषय पर बातचीत, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गंभीर विषय पर बातचीत है तो वहाँ पर कुछ मजाक जैसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, गंभीर विषय को गंभीरता से लिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है। विषय की गंभीरता साक्षात्कार के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गंभीर मुद्दों पर बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि साहित्य, कला, खेलकूद या और भी गंभीर मुद्दे होते हैं जिस पर हम बातचीत करते हैं, लेकिन हम उस पर किसी मजाक की ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर शैली, इसे समझिए। साक्षात्कार प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। प्रश्न पूछने वाले का उद्देश्य क्या होता है, प्रश्न और उत्तर के बीच में जितना अच्छा तालमेल हो उतना बढ़िया हो। ठीक है, और यही बिल्कुल सफल साक्षात्कार माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वही सबसे बेस्ट इंटरव्यू माना जाएगा जिस इंटरव्यू में क्या है, पूछने वाला क्वेश्चन और आंसर के बीच में एक तालमेल हो। ऐसा ना हो कि किसी और मुद्दे पर बात हो रही है इंटरव्यू में और किसी अलग ही क्वेश्चन को वहाँ पर पूछा गया हो और उत्तर उसका कुछ अलग ही दिया जा रहा हो, तो वो वहाँ पर जो है सफल इंटरव्यू नहीं माना जाता। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि नौकरियों के लिए किस प्रकार का जो इंटरव्यू है वो होता है। आपको पता है कि नौकरियों के लिए जो इंटरव्यू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी से लेकर बहुत छोटी तक, सभी जो अपना इंटरव्यू जो है वहाँ पर लेते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उस इंटरव्यू के अंदर में जो भी उसका कैंडिडेट होता है, जो काम करने वाला एम्प्लॉय होता है, तो उससे उसको फील्ड के बारे में नॉलेज पूछी जाती है कि इसको इस फील्ड से कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर नॉलेज है। ठीक है, वही पूछा जाता है। प्लस में उसका जो बैकग्राउंड है, जैसे कि कहाँ से उसने स्कूल पास किया है और कॉलेज के बारे में, तो ये सारी जो बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं वो भी चीज़ें जो नौकरियों के इंटरव्यू में जो है पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे। साक्षात्कार का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी नौकरियों के लिए जो इंटरव्यू है उसे आयोजित करवाती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर व्यावसायिक सेवाओं में, तो इसमें भी जो है इंटरव्यू का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। उसमें ज्ञान की मौखिक रूप से परीक्षा ली जाती है, यानी कि जब यहाँ पर नौकरियों से संबंधित इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या है, मौखिक रूप से, यानी आप समझ रहे हो ना, वहाँ पर ओरल जो है उनसे पूछा जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, और उनसे
जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाता है। इससे पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति को उस क्षेत्र के बारे में, जो भी क्षेत्र पे वो काम कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, उस क्षेत्र के बारे में उसे कितना ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, उसी सभी चीज़ों से रिलेटेड ही उससे प्रश्न जो है पूछा जाता है। उसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे स्कूल कहाँ से पास की उसने, विश्वविद्यालय कौन से कॉलेज में पढ़ा है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो जानकारियाँ जो है उससे प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक बार साक्षात्कार के अन्य रूपों के बारे में कि और भी उसके जो अन्य रूप जो है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, विशिष्ट व्यक्तियों के साथ इंटरव्यू अगर किया जाए तो वो कैसा होगा। देखिए, जो स्पेशल व्यक्ति होते हैं, जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके साथ किया जाने वाला जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, प्लस में रुचिकर भी होता है, यानी कि उसमें मज़े भी बहुत ज़्यादा आता है, उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। जैसे मान के चलिए कि इंटरव्यू लिया जा रहा है किसी ऐसे बंदे का जिसे आप उसे फॉलो करते हो। ठीक है, यानी कि आप उससे क्या हो, आपने उसको अपना आइडल मान रखा है, आप जो है उसकी चीज़ों को फॉलो करते हो, समझते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ में। ठीक है, और वैसे भी जो सेलिब्रिटी होते हैं या जो भी होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव किया होता है, उसके बारे में सुनने में वैसे भी इंटरेस्ट जो है आता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो बताता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि जनसंचार माध्यम जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इन सभी जगहों पर अगर ऐसा इंटरव्यू लिया जाता है तो वो बहुत बड़े लेवल पर इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है। और ये लोग जो है ये भी नॉर्मल नहीं होते हैं। ठीक है, आपको पता है स्पेशल होते हैं। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको दुनिया भर में सभी जानते हैं या भारत में सभी जानते हैं। ये कोई प्रसिद्ध लेखक हो सकता है या कोई फिल्म के पर्दे पर आने वाला बंदा हो सकता है। ठीक है, हीरो हो सकता है। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो हो सकती है। ठीक है, आप समझ रहे हो। यहाँ पर साधारण व्यक्तियों का भी इंटरव्यू लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा क्या होता है कि वो जो साधारण व्यक्ति है वो किसी एक ऐसे क्षेत्र से है जहाँ से डाटा इकट्ठा करना है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि किसी गांव का डाटा इकट्ठा करना है और गांव से के अंदर की बात समझनी है कि यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हैं। तो वहाँ पर क्या है, गांव के जो लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो गांव कस्बे में रहते हैं, उनसे भी उनका भी इंटरव्यू किया जाता है अंदर की बात समझने के लिए, सच्चाई समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आम लोगों का भी जो इंटरव्यू है वो होता है। किसी विषय के संबंध में जनता की राय जानने के लिए भी लोगों का यहाँ पर जो है इंटरव्यू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दो देशों के बीच वार्तालाप, इसे समझिए। देखिए होता क्या है, हमने ये देखा कि दो बंदों के बीच में जो है बातचीत होती है, लेकिन दो देशों के बीच में भी बातचीत होती है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब दोनों देश के जो ताकतवर व्यक्ति होते हैं, या आप कह सकते हो कि जैसे प्रधानमंत्री हो गया या राष्ट्रपति हो गया, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि बहुत बड़े लोग होते हैं अपने देश के, तो ऐसे लोग भी आपस में क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाके अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के ऊपर में जो है वहाँ पर बातें करते हैं। जो बहुत बड़े डिसीजन होते हैं उनके बीच में जो है वो बातचीत करते हैं। ठीक है, वहाँ पर वो सब संवाद करते हैं। एक संवाद अंतर्राष्ट्रीय रूप में हो सकता है। अक्सर ऐसे जो वार्तालाप होते हैं वो दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। ठीक है, या तो दो देशों के बीच होगा या उससे अधिक देश भी उसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अक्सर जो है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संवाद जो है वो किए जाते हैं। बिल्कुल जो है नॉर्मल सी जो है ये बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपका यूनिट जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम में जो है आप यहाँ पर जो ज्वाइन जो है कर सकते हो। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। प्लस में यूनिट आपका जो है ख़त्म हो चुका है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप कमेंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।